हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना। अब जैसे जैसे हमारा एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, धीरे धीरे हमारे मन में काफी सारे थॉट्स आने लग गए हैं और बहुत सारी चीजें हम फेस करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे कई बार हमारा हम लूज करने लगते हैं, राइट। कई बार मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर मॉक्स में रेगुलरली मार्क्स आपके ज्यादा नहीं आ रहे हैं और कट ऑफ से ऊपर नहीं आ रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो एक डिलेमा सा बन जाता है कि हम फुली प्रिपेयर्ड हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए अभी, और कितनी सारी चीजों की अभी हमें जरूरत है। अब यहीं से एक और स्कैरी पॉइंट हमारे मन में ये आ जाता है कि पजल्स को कैसे हम डील करने वाले। यहाँ पे हम पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों की बात करें, ठीक है, तो मैं पजल्स पे बोलूंगी, ठीक है, दोनों को मैं पजल्स लेके चल रही हूँ। तो हम यहाँ पे इनको कैसे डील करेंगे, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट आ जाता है, एक हमारा एक टेरर आ जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे कि क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं, क्या हमको उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, इन सारी ही चीजों पे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके मन में ये रह जाता है कि प्रीलिम्स के ही पजल्स में हमको कई बार टाइम लग जा रहा है, तो हम मेंस की पजल्स को कैसे डील करेंगे, क्योंकि लेवल जो है वो काफी हाई है। प्री की जो आपकी पजल्स होती हैं उनका लेवल और जो मेंस की पजल्स होती है उनका लेवल काफी डिफरेंट होता है, और मेंस की पजल्स का जो लेवल होता है वो हाई रहता है, इंक्रीज रहता है, राइट। तो कैसे हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, कौन कौन सी जो हमारे आपका जो सामने पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम फेस करें और उनको हम ओवरकम करेंगे यहाँ पे से, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे बात करेंगे और स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो सारे बच्चे जो आप यहाँ पे एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे हम क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं, राइट। तो इन सब पे बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं एसबीआई पीओ की। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपके मिल जाएंगे विद आंसर कीज ऑल्सो, राइट। और आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको सेव करके प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अपने चैलेंजेस और अपनी प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो ये एक सब देखो, आपको ये सारी बातें बताने का एक ही मकसद है कि यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नहीं, यहाँ पे ये दिखाना एक टारगेट है कि आप सिर्फ अकेले नहीं हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये चीजें फेस करते हैं, एक जनरल प्रॉब्लम है ये। तो आप अकेले मत समझिए अपने आप को कि आप ही सभी से पीछे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यस, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कि हम जो पजल्स है रीड करते हैं, समझ ही नहीं आती है कई बार, राइट। हम रीड कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी आ गई जो मुझे समझ भी नहीं आई है कि मैं यहाँ पे इसको आगे कैसे बढ़ूं, हमें करना क्या है यहाँ पे। अब धीरे धीरे क्या होता है, इसका फियर आने लगता है कि हम नहीं समझ पाएंगे, और जब आप नहीं समझ पाते हो तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाते और मन में बैठ जाता है कि मुझसे तो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, जब हम सॉल्व भी करने बैठे हैं तो अगर मैं मेंस के पजल्स की बात करूं तो एक एक घंटा भी लग जाता है, कई बार आधे घंटा एक घंटा भी लग जाता है, और ये तो हमारे पास एग्जाम में नहीं है। तो कैसे मैं इस चीज को कम करूंगी और कैसे, क्यों हमारा टाइम जो है वो ज्यादा लग पा रहा है, क्यों हम टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम 10 मिनट्स में नहीं कर पा रहे हैं, 8 मिनट्स में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पे जाननी जरूरी होती है, और ये सारे ही स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में हर किसी को टाइम लगता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एकदम से आप 5 मिनट में नहीं जाओगे, 5 मिनट पे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजों को फेस करके ओवरकम करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि हमसे एक दो लाइन मिस हो जाती है, नहीं रीड कर पाते क्योंकि इतना लेंथी पजल है, इतना बड़ा पजल है, उसमें से कुछ ना कुछ से छूट गया। अब वो जो छूट गया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई इंट्रोडक्शन में आपको चीज कहेगी, इंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको बताएगा और आपने वो रीड ही नहीं किया, आपको लगा कि चलो इंस्ट्रक्शन है क्या ही बोला जाएगा, और आपने वो रीड ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होता है, हम फंस जाते हैं, राइट। हम बाद में चल के देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही है बट फिक्स कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे मिस कर जाते हैं। तो आप एक्यूरेटली पहले रीडिंग कैसे करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हम यहाँ पे रीडिंग की ही बात कर रहे हैं। कई बार रीड करते करते बहुत टाइम लगता है, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ये भी हमारी एक चैलेंज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम, राइट। जब हमारे थोड़ा बहुत केसेस बनना स्टार्ट हो गए, राइट, और वो मान लो 3 4 5 केस बन गए, अब मुझे पता ही नहीं कि मैं नेक्स्ट इसके आगे बढ़ूं कैसे अब यहाँ पे। तो हम फिर धीरे धीरे कंफ्यूज होते हैं, जैसे जैसे केस पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं वैसे वैसे हम कंफ्यूज होने लग गए कि कहाँ पे मैं कौन सी अरेंजमेंट रखूं, फिर मैं कैंसिल आउट कैसे करूं इसको। ये पॉइंट यहाँ पे हर जगह फिक्स हो रहा है, तो हम क्या होता है कि बहुत सारे केसेस बनने लगते हैं, राइट। तो हम वहां पे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं
कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या ये केस लास्ट तक चलेगा, क्या मुझे हर, मान लो मेरे पास 4-5 केस हैं तो मुझे वो कोई पॉइंट फिक्स करना है तो मैं हर केस में पॉइंट फिक्स करूंगी। तो अब इससे सबसे पहले तो ये होता है कि हमें वहीं से हम गिव अप कर देते हैं, राइट। और या फिर वहां पे से हम आगे भी बढ़ते हैं तो कई बार हम गलत भी कर चुके होते हैं, कई बार किसी पॉसिबिलिटी पे हमने हाथ ही नहीं लगाया और वो हमने सॉल्व ही नहीं करी, लास्ट में जाके पता चला कि आपने आंसर ही गलत निकाल दिया, राइट। तो ये भी हम फेस कर पाते हैं कई बार। और सबसे बड़ी बात नेक्स्ट कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। भाई सिलेक्शन कैसे होगा, जो पजल्स हैं मुझे नहीं आता है कि मैं कैसे सिलेक्ट करूं, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे पता करूं कि भाई मेरे लिए ये पजल अभी डुएबल है, मैं इस पे अभी इन्वेस्ट कर सकता हूँ टाइम। मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ, राइट। एग्जाम में मैं इस पे टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ और यही मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ और आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो ये सारे ही चैलेंजेस हैं जो हम सब फेस कर रहे हैं और हम यहाँ पे इसको डील करेंगे, ठीक है, विद आवर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग हैबिट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बिग पैराग्राफ है, आपको एक बार रीड करना तो आना चाहिए, मन तो होना चाहिए आपका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग सीखनी है कि पेशेंटली रीड कैसे किया जाता है और उसके बाद कॉम्प्रहेंड या समझा कैसे जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट्स हैं, देन डिस्टेंस मूवमेंट हो रहा है, कुछ डिस्टेंस आ जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें चल कैसी रही हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है पॉइंट्स के बीच में। कनेक्शन मतलब जैसे कि अगर मेरे पास सपोज ए और बी के बीच में कोई चीजें बताई गई थी और ए और बी के बीच में कोई रिलेशन दिया गया था उनकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, तो वो फर्स्ट सेकंड लाइंस में था। देन लास्ट में कुछ बीचों बीच में आपको ए के बारे में कुछ कहा गया है कि ए लाइक्स दिस और बी लाइक्स दिस, या फिर ए का कनेक्शन आपका किसी और से है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो जाती है कि हम जब कनेक्ट कर पाते हैं तो हम ए के बारे में दो चीजें जानते हैं, ए की अरेंजमेंट बी के साथ और एक और वेरिएबल आप जानते हैं कि ए लाइक्स समथिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए के साथ दो चीजें चली गई, तो हमें क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया चीजों को। तो आप जब मेंशन करोगे, नोट डाउन करते हो कंडीशंस को, इस तरीके से नोट डाउन करें कि ताकि आप कनेक्शन बना पाए, ठीक है, आप समझ पाए कि ये चीज मैंने पहले भी पढ़ी थी और ये इससे रिलेट करेगा और मैं यहाँ पे इजिली इसको पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपको फिक्स्ड पॉइंट जो है, आप हमेशा स्टार्टिंग केसेस से मत करो ना, आप पहले क्या करो, जो आपको फिक्स पता चल रहा है। सपोज वीक बेस्ड पजल है, वीक में आपको पता चल गया मंडे को इसका सेशन है, या फिर थर्सडे को, या फिर किसी पर्सन के बीच में पूरा 5 लोग हैं, इस टाइप से कुछ फिक्स पॉइंट जब आपके पता चल रहे हैं तो आप टेबल में रखना स्टार्ट करो। बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली चीजें हैं वो आप बाद में रखना स्टार्ट करो, पहले उसको नोट डाउन कर लो, साइड में लिख लो। स्टार्टिंग में ही ये कोशिश मत करो कि आप 4 से 5 केसेस से ही शुरू कर दोगे, कई बार पजल स्टार्ट होती है 3-4 केसेस से, बट स्टिल यू शुड मेंशन समथिंग। बट स्टिल आपको क्या करना है, वहां पे फिक्स चीजें जो सबसे ज्यादा फिक्स हो सकती हैं वो आपको वहां पे टेबल या अरेंजमेंट के अंदर रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि सारी चीजें तो हो गई, हमने चैलेंजेस समझ लिए, हमने सॉल्यूशन देख लिए कि भाई मैं अभी पजल्स को क्या कर रही हूँ, तो ये तो फिर फर्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं ये तो एक अप्रोच है हाउ वी कैन सॉल्व। बट यहाँ पे उसमें अच्छा होना कैसे होता है, कैसे हम अच्छा बनेंगे पजल्स में सॉल्व करते टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है डेली पजल्स की। अगर मैं अभी अपने एग्जाम, ये जो नियरेस्ट एग्जाम है उसकी बात कर रही हूँ, तो आपको 3 से 4 पजल, मिनिमम 3 से 4 पजल आपको अभी सॉल्व करनी है, एंड अगेन मेंस लेवल ही करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। 3 से 4 पजल्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एंड रिमेंबर इट विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ पजल, और इट कैन बी जो आप पहले कर चुके, बट आपको ये ध्यान आ जाएगा कि जब आप पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपका ना वो लॉजिकल ब्रेन, आपका वो आप सोचना स्टार्ट कर देते हो, आप चीजें को समझना जल्दी स्टार्ट कर देते हो। जितनी बड़ी बड़ी पजल्स आप प्रैक्टिस में सॉल्व करते हो वही आपका दिमाग फिर आपका एग्जाम में चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। आप डरते नहीं हो चीजों को करने से, आपको पता है कि भाई मैं इतना रीड करूंगा मुझे इतना यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो 3-4 पजल जरूर प्रैक्टिस करिए। यस, मुश्किलें आएगी, आपको टाइम जरूर लगेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली कि ये पॉइंट्स आपने वहां पे इंप्लीमेंट किए और आप बस
10 मिनट में करने वाले हो अभी से और सब कुछ आ गया आपको, नहीं, आप इंप्लीमेंट करके इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आएगा। प्रैक्टिस करो, आप रिवाइज करो, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें पता चलती रहेगी। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक पजल्स में हम बहुत सारी मीनिंगफुल चीजें सीखते हैं कि अबव का मतलब क्या होता है, टू गैप का मतलब क्या होता है, टू फ्लोर अबव का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम कहाँ सीखते हैं, जब हम बेसिक कर रहे होते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए आपको बेसिक्स पजल्स का, और यहाँ पे वही पॉइंट्स आपके बड़े बड़े मतलब लेंदी बन जाते हैं और लेंदी पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे से हम चीजों को आप चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है, और समझ पाओगे कि गलती कहाँ आ रही है और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ताकि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूं। यहाँ पे याद रखना अगेन, अब आप ये भी सोचते हैं कई बार कि मैम एग्जाम में तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं सॉल्व, पजल्स नहीं होती हैं। दैट्स ट्रू, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आपको एग्जाम में पहले पजल करनी भी नहीं है, आपको हमेशा मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं जो 1, 2, 3 मार्क्स के हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कुछ भी आपके पास जो भी मिसलेनियस फिट बैठ रहा है आपको वो करना है। वहां पे टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप पजल सिटिंग पे आए, वहां से भी आप ये कोशिश करिए कि जो जितना छोटा है, जो न्यू पैटर्न है, तो उसको एक बार रीड करिए, समझिए कि क्या लिखा गया, और आराम से आप कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप पजल्स पहले कर चुके हैं, आपने देखा है कि वो मैं सॉल्व कर सकता हूं, आपको वेरिएबल ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो ये लेंदी नहीं दिख रहा है, तो उनको हाथ लगाइए पहले फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा अगेन, एग्जाम में जरूरी नहीं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम पजल ही हाथ लगाएंगे एग्जाम में, नहीं, एग्जाम में तो आपको वहां से मार्क्स लाने जहां से आ सकते हैं सबसे जल्दी। ओके, चलिए, तो अभी इतना ही। और यहाँ पे से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करना है, जो नेक्स्ट आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एंड देयर इज अ सोर्स, आई विल टेल यू, ठीक है, जहां से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप edutap.in की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है। edutap.in की वेबसाइट पे आपको कोर्सेज पे जाके बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज के अंदर आपको यहाँ पे एक मास्टर कोर्स मिल जाएगा जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रोल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स यू कैन से फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे से इसमें देख सकते हो चीजों को कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे डिलीवरेबल मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें सारी यहाँ पे से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं इसके अंदर, मतलब हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, और बहुत मतलब आप बिल्कुल, अगर आप एक बेसिक से भी स्टार्ट करो, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बिल्कुल आज ही स्टार्ट किया है बैंकिंग का एग्जाम की तैयारी, तो आप उन सारी चीजों को, टॉपिक्स को जीरो से समझ सकते हैं। हायर लेवल क्वेश्चंस आपके इसमें इंक्लूड हो रखे हैं, आपके मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड हो रखे हैं, आपके इसमें जो टेस्ट सीरीज है, आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड हो रखी है, हर एक टॉपिक के टेस्ट आपको इसमें अवेलेबल है। तो सारी चीजें आपकी इसके अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पे से आप ये सारी चीजों को देख सकते हो। ओके, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो थैंक यू सो मच।